सो हाय गाइस। तो आज था हमारा ओ एच एल ए ओ प्री का एग्ज़ाम, जो 3:30 बजे रिपोर्टिंग थी जिसकी, एंड 4:30 अप्रॉक्स स्टार्ट हो गया था। तो आज हम लोग इसकी एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि लाइक कैसा था कैसा नहीं था। और हाँ, एनालिसिस शुरू करने से पहले ये बता दूं कि मैंने ये एग्ज़ाम ओबीसी से दी है, ठीक है। ये और से मतलब मैंने दो ही एग्ज़ाम ओबीसी से दिए, एक है आरआरबी क्लर्क एंड ओ एच एल ए ओ। ये दोनों ही एग्ज़ाम मैंने ओबीसी से दिए। बाकी 5 बैंकिंग एग्ज़ाम वो सारी मैंने जनरल से दी थी, एंड एल आई सी डब्ल्यू ओ वो भी जनरल से दी थी मैंने। तो स्टार्ट करते हैं हम कि लाइक कैसा गया एग्ज़ाम। तो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश से ये। इंग्लिश में था पहले क्लोज टेस्ट, 6 मार्क्स का था, ए टू एफ वाला। इसके अंदर दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे थोड़े से, लाइक लग रहा था कि हाँ ये लाइक ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। तो चार छः ये हो गए। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट थे, 4 क्वेश्चन थे शायद मेरे हिसाब से। इसके अंदर लाइक ऑप्शन से मैंने बनाए थे सारे सारे। तो फ्लो के हिसाब से जो चला था ऑप्शन उसको टिक कर दिया था मैंने। फिर थे रिप्लेसमेंट वाले 4 क्वेश्चन, लाइक बीच में ब्लैक वाला दिया हुआ था कुछ, उसको मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा हाँ ये आएगा। तो सब में मैंने मतलब ऑप्शन पुट करके देखे थे, तो हाँ वाला मैच किया, वन मार के चला गया मैं आगे। फिर वर्ड विशेष वाला एक था जो रेड था। रेड एक में मैच करा था, जो रेड कलर के साथ था वो। दूसरा रेड तो अलग ही मीनिंग थे सारे सारे। एंड हाँ, एरर वाले 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। एक मैंने 4 ही किए इसके अंदर एरर के, और एक स्किप कर दिया। तो लाइक ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे थे, बट गलत हो सकते हैं इसके अंदर, मेरे को लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है मेरी एरर। और आरसी के 9 क्वेश्चन थे, 9 थे या 10 थे मुझे नहीं याद, 9 या 10 थे। उसमें से 3 थे वो, कौन से बोलते हैं उसे, क्लोजेस्ट मीनिंग वाले, कि कंटेंट के हिसाब से कौन सा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा मीनिंग आएगा इसका। तो मैंने इवन का सरप्राइजिंगली किया है। यूनिफॉर्म भी हो सकता था, बट कॉन्टेक्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या था दूसरा, कैप्ट कैप्ट का स्टोर किया, एंड फ्लो फ्लो का रन किया है। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, एक था कि नेल्स कौन से कंपोनेंट से नहीं बनाए। मैंने तो उसके अंदर ऑल कर दिया, आप लोग बताना आप लोगों ने क्या किया है। और फिर जो दूसरा था, कौन सा, कौन सा था, डिग्रेडेशन वाला था ना, उसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। उसके अंदर मैं ओनली बी करके आया हूँ, ठीक है। शायद रॉन्ग हो सकते हैं ये दोनों, बाकी नहीं पता मेरे को। फिर इसमें मैंने इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट थे 29। फिर चलते हम रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी, मॉक्स से बहुत ज़्यादा ही थी। और इंग्लिश भी मॉक्स से बहुत 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 ज़्यादा इजी थी। मॉक्स में पता नहीं क्या वॉकअप दे रहा था क्या नहीं दे रहा था। ऐसे वॉकअप्स तो मेरे को कहीं नहीं दिखे, पूरे पेपर में नहीं दिखा कहीं पे भी, ठीक है। तो आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग 35 किए मैंने इसके अंदर। लाइक टाइम भी बच गया था मेरा, 17.5 मिनट में हो गया था मेरा, हाँ। 2.5 मिनट बचे हुए थे मेरे पास। तो इसके अंदर है, तो क्या था, हाँ, सिलॉक्स थे 3। फिर 3 इनइक्वालिटीज थी। मीनिंगफुल वर्ड था, इसमें मेरा कुछ बना नहीं। मैंने इसमें लाइक टाइम दिया, पहले टाइम दिया। फिर मैं इसको छोड़ के, बी ओ सी एच था ना, हाँ बी ओ सी एच था। तो मेरा कुछ बना नहीं, तो मैं इसको छोड़ के चला गया, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि भाई वन वर्ड, क्या बोलते हैं, वर्ड बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, तो इसको मैं छोड़ के निकल गया। फिर पेयरिंग वाला था, पेयरिंग में मेरा मोर देन 3 आ गया था। मोर देन 3 आ गया था भाई, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ राइट ही है हमारा। तो मैं मार के निकल गया इसको भी। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला था, इसके अंदर मुझे जितना याद है सी लास्ट पे बैठा था, सॉरी सी सेकंड लास्ट पे बैठा था, और लास्ट पे शायद ए था। इसी के अंदर एक क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन में ई दिया हुआ था तो आंसर भी ई ही आ रहा था, ठीक है। तो बताना तुम लोग इसी में था या डेसिग्नेशन वाले में था, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से इसी के अंदर था, और मेरा आंसर भी ई आया था। फिर इसके अंदर ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा था मेरे को। जो पूछा गया था ना, ई इज रिलेटेड टू डैश। तो वो मेरे को क्वेश्चन पहले नहीं समझ में आया, तो मैं उसको मार्क पर रिव्यू करके नेक्स्ट चला गया। फिर मैंने उसमें किया लाइक, सेकंड क्वेश्चन था कि क्या था, उसमें मेरा ऑप्शन में था आइदर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, या फिर आइदर मदर और फादर, जो था वो आंसर है इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ ई इज रिलेटेड टू, क्या था, ई इज रिलेटेड टू जे स्पाउस, हाँ जे स्पाउस। तो जेस के स्पाउस तो सिस्टर इन लॉ आ जाती है वो। ये भी हो गया। फिर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आया, तो फिर पता चला कि हाँ ये उस टाइप से, मतलब जो थर्ड जनरेशन में था ना, जो क्वेश्चन में था उसके अलावा जो था जी था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन में अगर जी था तो उसके अलावा जो था वो टी, जी या टी में से दोनों में से एक था। जो क्वेश्चन में था वो नहीं है, उसके अलावा जो था वो आंसर था, ठीक है। तो फिर फ्लैटन फ्लोर, फ्लैटन फ्लोर का 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर, नहीं, 5 क्वेश्चन थे, 4 फ्लोर थे, 8 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था उसके अंदर मेरा आंसर आया था, वो इसमें बैठा हुआ था, ठीक है। इसमें बैठा था टॉप पे, वन था। और इसके अंदर लाइक ऑड वन आउट वाला था, तो उसके अंदर ऑड वन आउट वाले में लाइक डायरेक्ट मतलब यहाँ बैठा है अगर, तो डायगोनली यहाँ बैठा हुआ बंदा ऐसे आ रहा था, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे थे, और 5वां ऑप्शन तो जो था वो इधर बैठा हुआ है, तो 1 या 2 का गैप था और यहाँ बैठा हुआ था। तो लाइक ये रॉन्ग हो गया था मेरा। तो इससे पता लगा कि हाँ यार पजल राइट हो गई है। तो इस सर्टेन नंबर में 8 क्वेश्चन थे। तो इसमें मेरा 1 2 3 4, हाँ, पी आया था फोर्थ, इस साइड से, लेफ्ट साइड से।
और ओ बैठा था इस कॉर्नर पे, उसके राइट मतलब ओ के जस्ट इस साइड टी बैठा हुआ था। ठीक है। हाँ, तो ये बना था, आप लोग चेक कर लेना कि आप लोग का ये बना था कि नहीं बना था। फिर डेजिग्नेशन पजल थी, इसके अंदर लास्ट वाला जो दोनों दोनों थे ना, लाइक जो ए पी क्यू आर एस वाले जो भी थे वो भी मेरा एम आया था, और जो सिटी वाले थे ना वो भी एम आया था, मतलब कुछ नहीं बैठे हुए थे दोनों तरफ। तो उसमें शायद यही आर ही मुंबई था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुंबई तो था, आर था ही नहीं था, मुझे नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा क्या था। तो ये आया था मेरा, आप लोग चेक कर लेना कि क्या आया था क्या नहीं आया था। फिर बॉक्स वाले 5 क्वेश्चन थे, 8 बॉक्स था, 8 था ना, हाँ 8 था। उसके अंदर मेरा टी टॉप पे बैठा था और यू बॉटम पे बैठा था। बाकी मुझे याद नहीं क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। तो रीजनिंग ओवरऑल इजी थी, मैंने इसको लास्ट के 2.5 मिनट में बैठ के यही चेक किया, तो हाँ ये राइट है मेरा। और रीजनिंग 35 हो गए थे, मतलब 2.5 मिनट बच गए थे अच्छे खासे, तो मैंने छोड़ दिया सब। छोड़ा तो नहीं, मतलब सब खत्म कर दिया, हाँ। ठीक है। फिर आते हैं हम कॉन्स पे। कॉन्स ने थोड़ा सा निराश किया है, बाकी सब सही जा रहा था। कॉन्स में मेरे 28 अटेम्प्ट हुए, शायद मैं कर सकता था तो 31 कर लेता। ठीक है, अगर 1 मिनट और होता था मेरे पास, बट नहीं था वो, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसमें मिसिंग नंबर थी, इसमें लाइक एक का तो था 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा टाइपोलॉजिक। दूसरे का था 8, 27, 64, 125 इस टाइप का। और तीसरे का था, क्या था, अ, 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 क्या था यार, 8, 27, क्या था, हाँ इंटू वन, इंटू 1.5, इंटू टू, इस टाइप के दो थे शायद मेरे हिसाब से, हाँ दो थे। ठीक है, इंटू टू माइनस टू या प्लस टू ऐसा कुछ था, नहीं प्लस टू, हाँ इंटू टू प्लस टू, इंटू टू प्लस टू, इंटू टू प्लस टू, इस टाइप का था लॉजिक एक। ठीक है, 4 ही हो गए। फिर पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। और फिर बचा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी ईजी वाले थे। और टेबल डी आई थी, उसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, नहीं गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, बॉयज़ मोर थे जो, तो बॉयज़ का डेटा निकल गया उससे। फिर क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं थे, ईजी थे। फिर लाइन ग्राफ दी आई थी, उसमें सोल्ड और टोटल का डेटा दिया हुआ था, तो उससे आंसर निकल गया। और इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लग रहे थे, तो शायद 21 क्वेश्चन थे मेरे को जितने आ रहे हैं इन सबके मिला के। तो 21 क्वेश्चन ये हो गए। फिर मैंने बनाया अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में ट्रेन वाला बनाया मैंने। ट्रेन वाला का मेरा आंसर आया था 25। पार्टनरशिप का कुछ 93, 92,000 डिवाइड बाई 23 था, तो 4 आया उसका, 4 इंटू टू से डिफरेंस था ना, तो 8,000 आ गया था मेरा इसका आंसर। फिर मिक्सचर वाला एक्स की वैल्यू 40 आई थी मेरी। फिर और बोट, बोट में मेरा 10 ओवर आया था, और टाइम एंड वर्क में 10% आया था। ठीक है, तो एक और किया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। तो ये थे मेरे अरिथमेटिक के अंदर। और मेरे पास बचे फिर 4.5 मिनट। मैं 4.5 मिनट में मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मेरे पास थे 4 अरिथमेटिक और 4 कैसलेट। तो और अरिथमेटिक में एक वो मेंसुरेशन आना था, तो मैं को हमेशा डाउटफुल होता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं सोचा कैसलेट ही बनाते हैं हम। तो मैं कैसलेट बनाने गया, मैंने इक्वेशंस बनाए, 2 इक्वेशन बनी। 2 इक्वेशन के हिसाब से मेरी कुछ अलग वैल्यू आई, मैंने वो पुट की। मेरी एक में एक वेरिएबल 5 आया था, एक का वेरिएबल 30 आ गया था। ठीक है, 30 पुट किया तो इधर 60 आया था मेरा, 60 और इधर 35 आया था। तो ये मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। मैं सोचा भाई क्या गड़बड़ कर दी मैंने। फिर उसको वापस से बनाया। ठीक है, तो जब जाके पता चला कि नहीं, वो 16 नहीं, सॉरी 30 नहीं 35 आएगा, तो उधर लगाया, सब मैच किया। उतने में बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया था मैं इक्वेशन कैसे बनाऊँ, इक्वेशन बनाने में मेरा टाइम चला गया। फिर ये मैंने बनाए, इसमें सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कर पाया, वो था कौन सा वाला, एवरेज वाला, एवरेज ऑफ ट्रक्स इन ए बी एंड सी, 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 आ रहा था मेरा आंसर उसके अंदर, तो मैं 60 मारा था उसका। तो ये थे, लाइक अगर मेरे पास 1 मिनट होता, क्योंकि कैसेट के नॉर्मली क्वेश्चन बड़े नहीं होते। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन बन जाते मेरे, जितना मुझे आइडिया है। तो 1 मिनट होता तो मैं 3 क्वेश्चन और कर लेता, बट जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते। मैथ्स में मेरे 28 अटेम्प्ट से शायद और हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए। कोई नहीं, मैथ्स इतना हार्ड नहीं था, इजी था, बट मैंने चुक कर दिया। फिर तो टोटल अटेम्प्ट बता देता हूँ मैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट से इंग्लिश के अंदर 29, रीजनिंग में 35, मैथ्स में 28। इंग्लिश की एक्यूरेसी का कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा एक्यूरेसी रहती है, एक आधी गलत हो जाए भले ही, ज़्यादा नहीं नहीं होंगे। और मैथ्स में मेरे को शायद जितने भी लग रहे हैं, शायद सारे के सारे राइट ही लग रहे हैं। अभी तक तो नहीं लगा कि हाँ रॉन्ग हुआ है कोई। और रीजनिंग में भी बस एक मीनिंगफुल वर्ड वाला है जो, उसमें डाउट है, बाकी तो नहीं लगा मेरे को डाउटफुल। ठीक है, तो 92 अटेम्प्ट थे। और इंग्लिश साथ देगी भाई तो निकल जाएगा, अगर इंग्लिश साथ नहीं देगी तो फेल हो जाएंगे हम। तो ये था मेरा अटेम्प्ट, आप लोग अपने आप अटेम्प्ट बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सिया।